हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस कम्युनिकेशन के प्रकारों के बारे में जाना था। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, उसकी क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, फिर इसकी क्या प्रकार हैं, इस बारे में हमने जाना था। आज की वीडियो में हम मौखिक संचार की जो हमारे 3 प्रकार के संचार हमने पढ़े हुए थे, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, उनकी श्रृंखला में मौखिक संचार के प्रारूप और उसकी उपयोगिता जानेंगे। फिर लिखित और सांकेतिक संदेश वाहन के बारे में फ्रेंड्स हम यहाँ पर जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल व्यू बाय कांता भदौरिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें फ्रेंड, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम जो न्यू टॉपिक्स आपके लिए लाते हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके, उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो स्टूडेंट्स जो इन चीज़ों को डिटेल में समझना चाहते हैं, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, हमारा जैसे कि जो टॉपिक चल रहा है बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यावसायिक संचार, जो कि यूजीसी नेट के लिए बीकॉम फर्स्ट ईयर में ये मान्य सब्जेक्ट है और ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में संचार पूछा जाता है। तो यहाँ पर संचार बहुत उपयोगी टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं। इसके एक प्रकार को हम डिस्कस कर चुके हैं और आगे हम 2 प्रकारों को और इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो मौखिक संदेश वाहन के प्रारूप देख लीजिए। प्रारूप यानी फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। सो फ्रेंड्स, प्रारूप का मतलब होता है किस रूप में हम मौखिक संचार को देखते हैं। तो देखिए, व्यक्तिगत निर्देशन, यानी कि जब हम मौखिक रूप से किसी को कोई निर्देश, आदेश देते हैं, डायरेक्शन देते हैं आमने सामने, तो उसको हम मौखिक संचार के रूप में उपयोग करते हैं। फिर रेडियो पर सैटेलाइट की चैनलों के माध्यम से जो हम सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वह भी मौखिक संचार का उदाहरण है। ओरल कम्युनिकेशन का टाइप है। टेलीविज़न भी ओरल और विजुअल कम्युनिकेशन दोनों का एक टाइप है। सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम, किसी हम कल्चरल प्रोग्राम में जाते हैं, सोशल प्रोग्राम में जाते हैं, तो वो भी एक मौखिक संचार का उदाहरण है, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत से लोगों से मुखातिब होते हैं, बातचीत करते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं। फिर 5th इसका प्रकार जो है दूरभाष एवं वार्ता, टेलीफोनी पर जो हम वार्ता करते हैं, दूरभाष पर जो हम दूर संचार करते हैं, जो मोबाइल कह लीजिए, टेलीफोन कह लीजिए, तार कह लीजिए। फिर उसके बाद आपका फैक्स तो खैर लिखित होता है फ्रेंड। तो जो भी हम मौखिक रूप से जो संदेश भेजते हैं सैटेलाइट के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, उसे हम मौखिक संचार की श्रेणी में लेते हैं। फिर साक्षात्कार, अगर फ्रेंड्स हम कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर भी हम मौखिक संचार का उपयोग करते हैं। भाषण, अगर हम किसी सभा को संबोधित कर कोई भाषण सुनाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा मौखिक संचार यूज़ होता है। फिर यहाँ पर अंगूर लता संचार है। अंगूर लता संचार में जैसे अंगूर की लताएं होती हैं ना, एक के बाद एक, इसी तरीके से लोग एक दूसरे से यहाँ पर जुड़ते हैं और कम्युनिकेशन को आपस में फैलाते हैं। फिर संघीय श्रृंखलाएँ, कोई श्रृंखला हो रही है जो कि कैसी है फ्रेंड, एक दूसरे से जुड़ी हुई कोई सीरीज़ है, जैसे प्रतियोगिता है, तो वहाँ पर भी हम मौखिक संचार का इस्तेमाल करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं मौखिक संदेश वाहन की उपयोगिता। फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत अच्छे से चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अच्छे से डिस्कस किया जा रहा है।
और एक एक चीज़ आपको पूरी क्लियरिटी से समझ में आने वाली है। और आपके फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए फ्रेंड्स, मौखिक संदेश वाहन की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो क्या कहाँ ये उपयोगी है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। तो देखिए, जब सूचनाओं को गोपनीय रखना हो, वो कहते हैं ना कि हम अपनी बात को सिर्फ सेंटर तक पहुंचाना चाहते हैं और कोई व्यक्ति उस बात को ना जाने, वो इतनी गोपनीय हो, बात सीक्रेट हो, तो वहाँ पर हम मौखिक संचार का यूज़ करते हैं। जब सूचनाओं को लिखित रूप से देना संभव ना हो, जब हमारे पास इतना टाइम ना हो कि हम रिटर्न में किसी सूचना को भेज सकें, तो वहाँ पर हम ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। जब कोई संदेश एक बड़े जनसमूह को देना हो, जब बहुत सारे लोगों को एक साथ हमें संबोधित करना हो, बताना हो कोई चीज़, तो हम वहाँ पर मौखिक संदेश वाहन का यूज़ करते हैं। जब संदेश का प्राप्तकर्ता शिक्षित ना हो, जब संदेश प्राप्त करने वाला जो प्राप्त करता है वो इलिटरेट हो, शिक्षित ना हो, लिखना पढ़ना ना जानता हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हम मौखिक संचार का इस्तेमाल करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब इसका दूसरा हम प्रकार देखते हैं, लिखित संदेश वाहन, रिटन कम्युनिकेशन। फ्रेंड, ही हम वर्बल कम्युनिकेशन के प्रकार समझ रहे हैं। वर्बल में आपके 2 कम्युनिकेशन होते हैं, लिखित और मौखिक, और नॉन वर्बल में आपका एक कम्युनिकेशन होता है, सांकेतिक कम्युनिकेशन। तो देखिए, लिखित कम्युनिकेशन कौन सा है, जब हम अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप से करते हैं तो उसे लिखित संदेश वाहन कहते हैं। जब हम अपनी सूचनाएं लिख करके पत्र के द्वारा, किसी लेटर के द्वारा, किसी नोटिस के द्वारा, किसी समाचार प्राप्त पत्र के द्वारा किसी सेंडर को किसी रिसीवर को भेजते हैं, तो वहाँ पर लिखित संदेश वाहन पाया जाता है। जैसे देखिए, इसमें लिखा हुआ है पत्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, बुलेटिन आदि। अब लिखित संदेश वाहन के फ्रेंड, लिखित संदेश वाहन के यहाँ पर देखिए लाभ दिए हुए हैं। क्या क्या लाभ हैं? लंबे संदेशों के लिए उपयुक्त है। जब किसी को आपको एक लंबी प्रक्रिया से अवगत कराना हो, कोई बड़ी प्रोसेस से अवगत कराना हो, तो वहाँ पर आप लिखित संदेश वाहन का उपयोग करें, ज़्यादा उपयुक्त होगा। दूसरा, लिखित प्रमाण। ये एक लिखित प्रूफ होता है, रिटन प्रूफ होता है, जिसे हम कहीं भी दिखा कर कह सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति को हमने ये संदेश भेजा था। अधिक स्पष्ट संदेश, अधिक स्पष्ट कैसा? लिखने पर चीज़ें अधिक स्पष्ट होती हैं, उनका वही मतलब होता है, वो जिस भाषा में, जिस संकेत में लिखी जाती है, उनकी उसी मतलब को समझा जाता है। कम खर्चीली पद्धति, यहाँ पर लेटर भेजने में कम खर्चा होता है, बजाय टेलीफोनी के, इंटरनेट से कम खर्चा यहाँ पर होता है। समय की बचत होती है, लिखित संदेश वाहन में समय की बचत होती है, हमें फिजिकल रूप से किसी से नहीं मिलना पड़ता, बार बार मिलने जाने में हमारा समय व्यर्थ नहीं होता, दोनों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, इसमें दोनों पक्षकारों का आमने सामने फिजिकली मिलना जरूरी नहीं है। फिर देखिए, सत्य एवं प्रभावपूर्ण। तो संदेश, लिखित संदेश वाहन जो है सच और प्रभावपूर्ण माना जाता है। विभिन्न स्थानों पर संदेश वाहन, एक जगह बैठकर हम एक ही लेटर की कॉपियाँ कई जगह एक साथ भेज सकते हैं। लिखित संदेश वाहन की सीमाएं, अब देखिए, लिमिटेशन हो गई, सीमाएं हो गई, डिसएडवांटेजेस हो गए, लॉस हो गए। सीमा पूछ ले आपसे, दोष पूछ ले, अवगुण पूछ ले, तो यहाँ पर आपको एक ही चीज़ है, सीमाएं भी वही हैं, दोष भी वही हैं, अपवाद भी वही हैं। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना आप। कभी कभी एग्ज़ामिनर लैंग्वेज चेंज करके बच्चे से पूछ लेता है, जिसे बच्चे पता होते हुए भी लिख करके नहीं आते। देखिए, सीमाएं हैं, अशिक्षित व्यक्तियों के लिए अनुपयुक्त है। भाई जो पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट है, उसके लिए लिखे हुए किसी अक्षर का कोई मतलब नहीं होता।
यानी कि वहाँ लिखित संदेश वाहन उपयोगी नहीं होगा। गोपनीयता की कमी है क्योंकि ये लिखा रहता है, इसे कोई भी पढ़ सकता है, किसी को भी दिखाया जा सकता है, तो यहाँ पर आपकी जो गोपनीयता है वो भंग हो जाती है। समय के अपव्यय, पत्र पहुँचने में और रिसीवर की तरफ से वापस फीडबैक आने में समय बहुत लग जाता है। प्रतिपुष्टि की तुरंत जानकारी नहीं होती, फीडबैक तुरंत नहीं मिलती। यहाँ पर जब रिसीवर हमें फीडबैक भेजता है तब हमें यहाँ पर फीडबैक फ्रेंड्स प्राप्त होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखित संदेश वाहन के भी प्रारूप दिए हुए हैं। तो देखिए, वार्षिक प्रतिवेदन, एनुअल रिपोर्ट, हर संस्था, हर कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है ताकि वह एक साल में किए गए अपने कामों को हमें अवगत करा सके। तो ये भी एक लिखित कम्युनिकेशन है। पत्र पत्रिकाएं भी एक लिखित कम्युनिकेशन है। फिर शिकायत विधि, किसी चीज़ की लिखित शिकायत करना भी एक कम्युनिकेशन है। नीति पुस्तिकाएं, कोई नीति नियम से रिलेटेड पुस्तिकाएं हैं, जिससे खाना पकाने की विधि है, ठीक है, मेहंदी लगाने की विधि है, तो ये भी एक लिखित संदेश वाहन है। ज्ञापन पत्र, हमें किसी को ज्ञापन पत्र सौंपना है, लिखित संदेश वाहन है। गृह पत्रिकाएं, पत्राचार, बुलेटिन, कार्यक्रम पत्र, हमारे यहाँ कोई कार्ड आता है, शादी का हो, सामाजिक कार्यक्रम का हो, सरकारी कार्यक्रम का हो, तो वो भी एक लिखित संदेश वाहन है। व्यापारिक पत्रिकाएं जो छपती हैं आपकी, वीकली, मंथली, वो भी एक लिखित संदेश वाहन है। सूचना पटल, किसी संस्था में लगा नोटिस बोर्ड भी एक संदेश दे रहा है। इश्तिहार, हमने किसी चीज़ का इश्तिहार छपवाया है, पेपर में एडवर्टीजमेंट निकलवाया है, वो भी लिखित संदेश वाहन है। व्यक्तिगत पत्र, हम किसी को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखते हैं, हाल हवाल पूछते हैं उसका, वो भी लिखित संदेश वाहन है। और राजकीय प्रकाशन, अगर सरकार की तरफ से कोई प्रकाशन हो रहा है तो वह भी एक संदेश वाहन है, लिखित संदेश वाहन का उदाहरण है। अब देखिए फ्रेंड्स, लिखित संदेश वाहन और मौखिक संदेश वाहन में क्या अंतर है। दोनों ही वर्बल कम्युनिकेशन है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए, लिखित संदेश वाहन में प्रतिपुष्टि में देर होती है, जबकि मौखिक संदेश वाहन में प्रतिपुष्टि तुरंत मिल जाती है। फिर अगर हम बात करें फ्रेंड समय की, तो लिखित संदेश वाहन में समय अधिक लगता है और मौखिक संदेश वाहन में समय कम लगता है। नियमितता, तो लिखित संदेश वाहन नियमित होता है और मौखिक संदेश वाहन नियमित हो ये जरूरी नहीं होता है। तो इसी तरीके से भाषा की अगर हम बात करें तो मौखिक संदेश वाहन नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोला जा सकता है, जबकि लिखित संदेश वाहन एक अच्छी तकनीकी भाषा में लिखा होना चाहिए। भविष्य के संदर्भ में लिखित संदेश वाहन उचित माना जाता है, जबकि मौखिक संदेश वाहन से भविष्य का कोई भी सरोकार नहीं होता। लिखित संदेश वाहन की उपयोगिता देखिए फ्रेंड, लिखित संदेश वाहन जो है आपका, जब संदेश स्थायी प्रकृति का हो, ऐसा संदेश हो जो 10 दिन बाद भी अगर रिसीवर के पास पहुँचे तो वो संदेश वहाँ पर एक्टिव हो सके, उसको काम में लाया जा सके। जब अनेक स्थानों पर प्राप्तकर्ता बैठे हुए हों और उनको संदेश पहुंचाना हो तो लिखित संदेश वाहन वहाँ उपयोगी है। जब संदेश बहुत डिस्क्रिप्टिव टाइप का हो, विस्तृत हो, लंबा हो, तो वहाँ पर लिखित संदेश वाहन की ज़रूरत पड़ती है। जब संदेश में संकेतों और संख्याओं का प्रयोग करना हो, जब संदेश के मौखिक रूप से समझाया जाना संभव ना हो। फ्रेंड, अगले वीडियो में हम सांकेतिक संदेश वाहन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं टॉपिक को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आने वाले वीडियो में हम सांकेतिक संदेश वाहन के बारे में जानेंगे और डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। आप चाहें तो ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जिससे आपके लिए नोट्स का काम करेगी और आप
मेरे द्वारा समझाई गई चीज़ों को याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपका कैसा लगा, मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।